यही चाह रहे हैं सर कि हम कहाँ ठंड में, इतने ठंड में हमारा घर टूट जाएगा तो हम 5 बच्चे हमारे गरीबी है, हम कहाँ रहेंगे। इसी के लिए रोड पे रखी, जहाँ जगह रहती, अगर कहीं पे रहने की जगह रहती तो हम कहीं पे भी अपना हमारा सामान रख देते। अब जगह ही नहीं है तो हम कहाँ रहेंगे, तो रोड पे रख दिया सामान। जगह की रोड वाले को जरूरत है या कोई शासन प्रशासन को जरूरत है इस जमीन से, तो उसका आदेश निकाले तो पूरे गांव में अतिक्रमण लाए। 10-15 घरों के लिए क्यों ऐसा भेदभाव, क्यों अतिक्रमण आए पूरे गांव में आए। हाँ। बड़े लोगों को छोड़ के हम गरीबों को क्यों टारगेट किया जा रहा है। इसलिए मेरा तो हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि जो भी फैसला सरकार लेती है तो वो बिल्कुल हमारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, यही फैसला। हम ये सोच रहे हैं 10-15 लोगों के साथ क्यों हो, वो तो पूरे गांव के साथ हो, आबादी में भी हो, और जो आबादी में नहीं गांव जमीन है उसमें भी हो। खबर एक्सपोज में आपका स्वागत है। इस समय हम मध्य प्रदेश के खंडवा के जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर अहमदपुर खेगांव गांव में आए हुए हैं और हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर करीब 10 मकानों को चिन्हित करके अतिक्रमण के नाम पर हटाया जा रहा है। तो आज यहाँ पर जब नोटिस देने की और अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू हुई तो गांव के जिन लोगों के अतिक्रमण हटाए जा रहे थे तो उन्होंने रोड के ऊपर अपना सामान रखकर विरोध दर्ज कराया, जिसके बाद यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, साथ ही पुलिस और प्रशासनिक महकमा यहाँ पर पहुंचा। तो यहाँ पर लोगों का क्या कहना है, साथ ही हमारे साथ इस समय अहमदपुर गांव के सरपंच भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। तो खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि जनता से जुड़े हर मुद्दे की खबर आपको सबसे पहले मिल सके। तो हम पहले गाँव के 1-2 लोगों से बात करेंगे, उसके बाद सरपंच साहब से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सावित्री जी मेरी। जी, आप यहीं पे रहने वाले? हाँ, यहीं पे है मेरा मकान। जी, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यहाँ पर बहुत सालों से रह रहे हैं, हमने 50-60 साल हो गए हमको यहाँ पर रहते रहते। पर जिसका खेत था कन्हैया दज्जी का, उससे कभी हमको रोका भी ना, कुछ बोला। और ये जो अभी से प्रकाश ने 2016 में लिया, 2016 से हमको पीड़ित कर रहा और बार हमको सताया जा रहा। तो एक बार वो केस चला था तो जब तो तहसीलदार साहब ने स्थगित कर दिया और वो खुद नक्ति करके गए, तो वो अपना पछतावा बना के गए। पछतावे पे उनको दोनों को बुलाया था। तो उस पे उन्होंने क्या कहा कि भाई तुम्हारी जमीन में ये लोग नहीं है। तो जब उन्होंने हाँ कर लिया था कि हमारी जमीन में नहीं है तो बोले इस पे दस्तखत करो। तो वो पछतावे पे दस्तखत उन्होंने भी करे थे और हमने भी करे, और आज वो फिर से हम पे परेशानी आ गई। ये 10 मकान वालों में आप भी शामिल है? हाँ जी, ये मेरा मकान है। जी, आपका मकान है। हाँ। ठीक है, 1-2 लोगों से और बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूरी। जी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अतिक्रमण है यदि अहमदपुर खेगांव में तो शुरू स्टार्टिंग से स्टार्ट करे और अतिक्रमण में पूरा गांव ले, भाई जानकारी ले उसकी। कहाँ अतिक्रमण है कहाँ नहीं है, केवल ये 10 मकान थोड़ी ना है। ये 10 मकान नहीं है अतिक्रमण में। अतिक्रमण में पूरी दोनों पट्टियां हैं, तो उनके छानबीन करके हटाना है तो पूरी दोनों पट्टियां हटा। हमको भी हटा, हमारा मकान भी है, पर 10 घरों को हटा के ये तो सरासर अन्याय कर रहा है। ठीक है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर एक बात ये भी निकल के सामने आई है कि जो 10 मकानों को हटाया जा रहा है तो यहाँ पर जो दूसरे अतिक्रमणकारी हैं जिनके मकान ऑलरेडी अतिक्रमण में बने हैं, उनका ये कहना है कि यदि कार्रवाई हो रही है तो 10 ही मकानों पर क्यों हो रही है, दूसरी जगह क्यों नहीं हो रही है। 1-2 लोगों से और हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना है। हम सरपंच साहब से बात कर लेते, क्या कहना चाहेंगे भैया? सर, मेरे संज्ञान में बात आई थी। क्या नाम है? डॉक्टर मनोज पटेल। जी, पटेल साहब, क्या कहेंगे आप? सरपंच प्रतिनिधि हूँ जी, इस गांव का। मेरे काम में ही देखता हूँ जी। कुछ दिन पहले मेरे पास संज्ञान में बात आई थी कि इनके पास नोटिस आया था 1 महीने पहले जी। तो ये कलेक्टर कार्यालय गए थे नोटिस लेके, तो कलेक्टर साहब ने इनको आश्वासन दिया था कि भाई आप लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद वापस फिर अभी 7 तारीख को इनके पास नोटिस आया। फिर ये लोग और आए मेरे पास, बोले हमारे पास और नोटिस आ गया। फिर मैंने भाई आप मंगलवार है जन सुनवाई जा सकते हो 8 तारीख को। ये जन सुनवाई में गए थे ये कलेक्टर साहब के पास। इन लोगों को कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि भाई आपको कोई नहीं हटा पाएगा। अब ये कलेक्टर साहब के आश्वासन देने के बाद यहाँ सुबह करीबन 9:30-10 बजे सारा अमला आज ये सारा अमला आया। तो इन जनप्रतिनिधि के नाते मेरे को फिर बुलाया यहाँ पर। तो अभी साहब से बात हुई, उनने कुछ उनके हिसाब से कार्रवाई करके और ये स्थगित कर दी।
अभी कुछ नहीं हो रही कार्रवाई। तो अभी तो ये लोग यहाँ की यहाँ बसे हैं, अब आगे की जो भी होगी रूपरेखा ये इनके हिसाब से करेंगे। जो लोगों का विरोध सामने आया है इस पर आप क्या कहते हैं? जो जेसीबी से लोगों का विरोध यही हुआ है कि उनका कहना ये पड़ रहा है कि भाई हमारे 10-15 घरों पर क्यों टारगेट है जी, करे तो 2 किलोमीटर में गांव बसा हुआ है जी, अतिक्रमण पूरे गांव में किया जाए जी, 2 किलोमीटर में गांव बसा हुआ है, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सब जगह हो। सब जगह हो, हमारे 10 घर पे क्यों हो रहा है, अन्याय हमारे साथ क्यों हो रहा है? ये बात तो लोगों ने बोल दी, आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा भी यही ओपिनियन है कि आपको कभी किसी प्रकार से कोई जरूरत है जगह की, रोड वाले को जरूरत है या कोई शासन प्रशासन को जरूरत है इस जमीन से, तो उसका आदेश निकाले और पूरे गांव में अतिक्रमण लाए। 10-15 घरों के लिए क्यों ऐसा भेदभाव क्यों? और दूसरी बात है आज ठंड कितना डिग्री सेल्सियस पर नीचे आ गया है, आज ये तोड़ने की जो गतिविधि हुई है अतिक्रमण लाने की, आज कितना शासन प्रशासन ये चाहती है कि जनप्रतिनिधि कम्बल बांट रहे हैं ठंड को बचाने के लिए, कुछ लोगों को ठंड से बचाने के लिए उनको व्यवस्था कर रही है, और यहाँ शासन प्रशासन अपने साथ में इन लोगों को 10-15 के नीचे छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा है। तो हम ये सोच रहे हैं कि 10-15 लोगों के साथ क्यों हो, वो तो पूरे गांव के साथ हो, आबादी में भी हो, और जो आबादी में नहीं गांव जमीन है उसमें भी हो। आज कितने मकान हटाए गए यहाँ? कुछ नहीं है, ऐसे 1-2 जो थोड़े से तकलीफ थे टपरी अपरी रास्ते वास्ते के हिसाब से उनको हटाए, बाकी स्थगित कर दिया गया शासन के साथ में, हम कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 1-2 लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राधा मोरे है जी। क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा भी यही कहना है कि सर हमको न्याय मिलना चाहिए, हमारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अतिक्रमण आए पूरे गांव में आए, बड़े लोगों को छोड़ के हम गरीबों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? इसलिए मेरा तो हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि जो भी फैसला सरकार लेती है तो वो बिल्कुल हमारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, यही फैसला उनका होना चाहिए। और कोई अपनी बात रखेगा? क्या नाम है आपका? डालू भाई। क्या कहना चाहेंगे? हम यही चाह रहे हैं सर कि हम कहाँ ठंड में, इतने ठंड में हमारा घर टूट जाएगा तो हम 5 बच्चे, हमारे गरीबी है, हम कहाँ रहेंगे? इसी के लिए रोड पे रखी, जहाँ जगह रहती, अगर कहीं पे रहने की जगह रहती तो हम कहीं पे भी अपना हमारा सामान रख देते। अब जगह ही नहीं है तो हम कहाँ रहेंगे, तो रोड पे रख दिया सामान, रहने के लिए जगह दो, फिर हटाओ हमको। मेरा नाम मुबीना खान है। क्या बोलेंगे? मैं यही रहती हूँ, अतिक्रमण आए तो पूरे गांव में आना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, तो सबका एक साथ होना चाहिए, ना कि 10 घर का। ठीक है, तो यही अपनी मांग है। हाँ। सब जगह कार्रवाई एक साथ हो। जी ठीक है, ठीक है। हमारे सर एक बात हो रही, हाँ, ये मेरी खोली जो मेरा घर खुला करके रखा है, इसकी किस्त भी नहीं डालने दे रहे। आप चल के देख लो, मेरा घर देख लो, पूरा सामान खुला पड़ा है। आज 6 महीने हो गए मैं खुले में मेरे 5 बच्चों को लेके रह रही हूँ सर ठंडी में। ये मकान, ये घर, ये सामने का ही है, पूरा मटेरियल सामने पड़ा है, मेरी कुछ सुनवाई नहीं हो रही। ठीक है, हमारी इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इस संबंध में और कोई अपडेट होगा या कोई नया डेवलपमेंट होगा, वह भी हम आपको दिखाएंगे। हमारी खबरों से जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार।